बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ इंडियन गवर्नमेंट ने मकबूजा कश्मीर को, इंडियन हेल्ड कश्मीर को जो खसूसी हैसियत हासिल थी वो ख़त्म कर दिया है। हिंदुस्तान के सदर ने एक सदाती फरमान के ज़रिए आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया है और इस तरह मकबूजा कश्मीर को, इंडियन हेल्ड कश्मीर को, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल जो खसूसी हैसियत हासिल थी वो अब ख़त्म हो गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो आर्टिकल है 370 और 35A वो क्या है और इसके ख़त्म होने से मकबूजा कश्मीर पर और उसके शहरियों पर यानी कश्मीरियों पर क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, भारत के आइन के आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ़ 3 मामलात जो थे वो मरकज़ी हुकूमत यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास थे, जिनमें सिक्योरिटी, ख़ारजा अमूर और मवासलात से मुतल्लिक़ अमूर शामिल थे। जबकि आर्टिकल 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल था, रियासत की हैसियत उसे हासिल थी और तमाम अमूर का फ़ैसला रियासती असम्बली के हाथ में था। तो ये तो था इन आर्टिकल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि इन आर्टिकल्स की हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है। दोस्तों, तकसीम हिंद के वक्त जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक रियासत थी और इस रियासत के मगरबी हिस्से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर मौजूदा आज़ाद कश्मीर तक के जो इलाके हैं वो कबायली मुजाहिदीन ने अस्करी ताकत के ज़ोर पर कश्मीर के महाराजा हरी सिंह से जो है वो हासिल कर लिए थे, इन पर कब्ज़ा अपना साबित कर दिया था। करीब था कि मुजाहिदीन पूरे कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेते तो महाराजा ने रियासत हाथ से जाते हुए देखकर लॉर्ड माउंट बैटन से रब्ता किया और लॉर्ड माउंट बैटन के ज़रिए कश्मीर का इंडियन गवर्नमेंट के साथ या इंडिया के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला कर लिया। जम्मू और कश्मीर पर 1947 में भारत के कंट्रोल के बाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर से मुतल्लिक़ 370 आर्टिकल जो है, जो अब मौजूदा था, उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसके मुताबिक रियासत के दिफाई, ख़ारजी, इक़्तिसादी और मवासलाती अमूर मरकज़ के पास होंगे। शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरी सिंह और वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू पर ज़ोर दिया कि इस दफ़ा को आर्जी तौर पर नहीं बल्कि इसके तहत रियासत जम्मू और कश्मीर को ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश पर अमल दरामद नहीं किया। भारत के वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू की हिदायत पर उस वक्त के सदर, इंडिया के सदर राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 370 के तहत 1954 में एक हुक्मनामा जारी किया जिसे आर्टिकल 35A का नाम देकर आइन का हिस्सा बना दिया गया। आइन के इस आर्टिकल 35A के तहत रियासत की कानून साज असम्बली को ये अख्तियार हासिल था कि वो मुस्तकिल रिहायशियों का तयन करने के लिए यानी जम्मू और कश्मीर के मुस्तकिल रिहायशियों का तयन करने के लिए कानून साजी करे। आर्टिकल 35A के मुताबिक कोई शख्स सिर्फ़ उसी सूरत में जम्मू और कश्मीर का शहरी हो सकता था, सिटीज़न हो सकता था, अगर वो यहाँ पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू और कश्मीर में जायदाद नहीं ख़रीद सकता था इस आर्टिकल के तहत 35A के तहत, और ना ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी बन सकता है। आर्टिकल 35A के तहत भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के अलावा सरकारी नौकरियों और वज़ाइफ और रियासती असम्बली के लिए वोट डालने और दूसरी मरात का कानूनी हक़ सिर्फ़ उसके मुस्तकिल बाशिंदों को हासिल था। अब हम देखते हैं कि आइन के आर्टिकल 35A के ख़ात्मे से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मकबूजा कश्मीर पर और कश्मीर के लोगों पर। दोस्तों, इंडियन आइन का आर्टिकल 370 रियासत की आइनी हैसियत का हामिल था, आइनी हैसियत का मुहाफ़िज़ था और इसी तरह आइन का आर्टिकल 35A मुस्लिम आबादी की जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता था।
انڈین یونین میں کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کی وجہ آرٹیکل 370 ہی تھا جو اب ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی اب کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ ایک وفاقی علاقہ ہوگا انڈیا کا، اور جبکہ اس سے پہلے ان آرٹیکلز کے تحت ریاستی اسمبلی کو یا مقبوضہ کشمیر کو اپنا الگ پرچم اور ایون آئین تک بنانے کی اجازت تھی، جبکہ باہر سے آنے والا کوئی شخص یہاں جائیداد نہیں خرید سکتا تھا، سرکاری نوکری نہیں لے سکتا تھا، آزادانہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا تھا، تجارت نہیں کر سکتا تھا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ روکتی تھیں ان آرٹیکلز کی وجہ سے۔ اب انڈین گورنمنٹ نے ان آرٹیکلز کو 370 کو اور 35A کو ختم کر دیا ہے، اور اس طرح ممکن ہو گیا کہ انڈیا کی دیگر جو ریاستیں ہیں، دیگر پنجاب ہو گیا، مہاراشٹر اور دیگر جو ریاستیں ہیں پوری گجرات وغیرہ، وہاں سے لوگ آ کر کشمیر میں اب جائیداد بھی خرید سکیں گے، یہاں پر مستقل رہائش بھی اختیار کر سکیں گے، اور ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں گے، اپنا کاروبار بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ان آرٹیکلز کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہوں گے انڈین ہیلڈ کشمیر کے لوگوں پر اور مقبوضہ کشمیر پر۔ تو دیکھتے ہیں اب حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کشمیری بھائیوں کے جو مصائب ہیں، ان کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ کم ہوں، ختم ہوں، اور وہ ایک آزاد شہری کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔